दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसा कि पीसीएस प्री हो ही चुका है और इसका मेंस होना, इसी तरीके से बीपीएससी में भी मेंस होना है। तो मेंस के भी बैचेज हैं और नेक्स्ट पीसीएस के भी बैचेज हैं। जैसे यहाँ पर जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2025 है उनके लिए इंटीग्रेटेड बैच है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यशवी के नाम से प्रीलिम्स और मेंस के लिए फीस बहुत कम रखी गई है। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक इसके अलावा भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से केवल प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर एक बैच है पीसीएस का मात्र 1999 रुपये में। इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। और एक मार्गदर्शन बैच भी है, बाइलिंगुअल है, टेस्ट सीरीज के लिए और मेंटरशिप के लिए। इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। प्रथम 3.0 के नाम से एक फाउंडेशन बैच है। जिन विद्यार्थियों का टारगेट 2025 है उनके लिए ये कोर्स है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सर्व सक्षम एक फाउंडेशन बैच है। और यहाँ पर ये जो बैच है ये बाइलिंगुअल है और आपको क्या क्या मिलेगा इन सभी बैचेज में वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्वालिफाइड फैकल्टीज है, डेली क्लास नोट्स हैं, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहते हैं, एमसीक्यूज होते रहते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस भी होता रहता है। तो इस बैच की जो कीमत है वो 4,999 रुपये है। और यहाँ पर एक और बैच है यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। इसी तरीके से आक्रोश के नाम से भी एक बैच है, ये भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए है। यहाँ पर बीपीएससी के लिए भी इस तरीके से बहुत सारे बैचेज हैं। मेंस के लिए 17वीं बीपीएससी के लिए एक बैच चल रहा है सफलता के नाम से। प्रथम 3.0 के नाम से फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी नेक्स्ट के लिए, ये देखिए 4,999 रुपये में प्रीलिम्स मेंस और एसए की तैयारी करवाई जाएगी। सेक्शन 3.0 के नाम से फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए प्रीलिम्स मेंस और एसए। ये जितने भी कोर्स देख रहे हैं इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो सिविल सेवा की है, क्योंकि यूपीएससी समय से ना तो कट ऑफ जारी करता है और ना ही मार्कशीट जारी करता है। इसको लेकर के विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे और यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी करता है। लोक सेवा आयोग तो बहुत ज़्यादा देरी करता है, वो तो 2-4 साल जब हो जाते हैं विद्यार्थियों को चयन हो जाता है उसके बाद ये नंबर और कट ऑफ वगैरह जारी करता है किसी भी भर्ती का। तो ये विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे और इनका कहना था कि पारदर्शिता का अभाव है और बहुत देर हो चुकी होती है, अगर कोई गलती होती है उसको चैलेंज करने के लिए, और पारदर्शिता का अभाव यूपीएससी में लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की उत्तर कुंजी और अंकों को सार्वजनिक करने संबंधी याचिका पर सहायता के लिए एक एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त किया है और याचिका में संघ लोक सेवा आयोग को सिविल सेवा परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर कुंजी, कट ऑफ अंक और अंकों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। यूपीएससी ने 2023 की सिविल सेवा परीक्षा सहित लगभग सभी पिछली परीक्षाओं के बारे में कहा कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर कुंजी को उजागर किया जाएगा। बहरहाल जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में कोर्ट की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता को न्यायमित्र नियुक्त किया है और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उन्हें याचिका की एक प्रति सौंपें। पीठ ने 15 जनवरी के अपने आदेश में कहा है कि हमने कोर्ट में उपस्थित वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता से इस मामले में न्यायमित्र के रूप में कोर्ट की सहायता करने का अनुरोध किया है, जिसे गुप्ता ने स्वीकार कर लिया है। तो जो 17 विद्यार्थी कोर्ट गए थे उनकी तरफ से जो वकील थे कपिल सिब्बल, इनका कहना था कि इस बाबत विस्तृत विवरण को उजागर न करने के यूपीएससी के आचरण में पारदर्शिता का अभाव है और उन्होंने कहा कि यदि उत्तर कुंजी, कट ऑफ अंक और अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाता है तो गलत मूल्यांकन के खिलाफ वे तर्क संगत और नैतिक तरीके से प्रभावी उपायों का लाभ उठाने के हकदार होंगे। तो यहाँ से अगर कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो कुछ उत्तर प्रदेश की भी आस बनेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। कुंभ की आग को लेकर के है लिखा, महाकुंभ में आग से 280 कॉटेज राख, 5 जख्मी, 50 मिनट में पाया गया काबू। आग बहुत भीषण थी और काबू पा लिया गया जल्दी। लिखा, प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में रविवार शाम 4 बजे आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 280 कॉटेज राख हो गए, 3 लोग झुलस गए, 2 लोग भगदड़ में जख्मी हो गए। वहीं प्रशासन का दावा कि आग की चपेट में 6 टेंट और 40 घास फूस की झोपड़ियां आई हैं। अगली सूचना है बिग बॉस की और लिखा, बिग बॉस 18 विनर और ये हैं करणवीर मेहरा। लिखा, बिग बॉस 18 के ग्रैंड फिनाले को जीतकर करणवीर मेहरा ने ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। करणवीर ने विवियन डिसेना को रेस में पीछे छोड़कर बिग बॉस 18 का टाइटल जीत लिया है। तो किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको रखा है। अगली सूचना है अब प्रतियोगी छात्रों की। लिखा, पूरे देश में बीएड दाखिले के लिए एक परीक्षा की तैयारी। बीएड में बड़े बदलाव को लेकर के रोज नई नई जानकारियां निकल करके आ रही हैं और जैसे 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि अब 1 वर्षीय बीएड भी लागू हो जाएगा इसी सत्र से।
यहाँ पर लिखा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई बीएड में दाखिले के लिए पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह प्रस्ताव नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एनटीए को दी जा सकती है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो अगले वर्ष से यह प्रभावी भी हो सकता है। पिछले दिनों एनसीटीई की गवर्निंग बॉडी की हुई बैठक में एकीकृत प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव लाया गया था। अब तक परीक्षा राज्यों के विश्वविद्यालय आयोजित करते हैं, अलग अलग राज्यों में होती है। और अब जिस तरीके से CUET होता है उसी तरीके से एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। लिखा है कि बिहार में कई साल से बीएड की प्रवेश परीक्षा मिथिला विश्वविद्यालय आयोजित करा रहा है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अलावा 4 वर्षीय स्नातक और पीजी के बाद शुरू होने वाले 1 वर्ष के बीएड के लिए भी प्रवेश परीक्षा होगी। आगे लिखा है कि इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा भी एनटीए को सौंप सकते हैं। और एक इंटीग्रेटेड बीएड होता है जो स्नातक और बीएड की साथ में डिग्री देता है। जैसे बीए प्लस बीएड की डिग्री मिलती है 4 साल की, बीएससी प्लस बीएड, इस तरीके से उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। लिखा है MDDM कॉलेज की बीएड की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मौसमी चौधरी का कहना है कि एनसीटीई नई शिक्षा नीति के तहत बीएड की प्रवेश परीक्षा की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। 2 वर्षीय बीएड के अलावा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी भी एनटीए को ही सौंपने पर विचार चल रहा है। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। इंटीग्रेटेड बीएड जो विद्यार्थी इंटर के बाद से ही सोच रहे हैं कि हमको शिक्षक ही बनना है, तो वो इंटरमीडिएट के बाद में सीधे जो स्नातक का कोर्स होता है तो 4 साल में 1 साल का बीएड उसी में इंक्लूड रहेगा और स्नातक की डिग्री भी मिल जाएगी। इस तरीके का भी बीएड चलता रहेगा। आगे लिखा कि बिहार में 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई 4 कॉलेजों में होती है। ये चारों कॉलेज BRABU में आते हैं। इस वर्ष 4 वर्षीय बीएड की प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी भी BRABU को दी गई थी। 4 वर्षीय बीएड में 400 सीटों पर दाखिला होता है। डिप्लोमा धारक बन सकेंगे मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक, हालांकि डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। लिखा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शिक्षक पात्रता योजना के लिए नए दिशा निर्देशों का एक मसौदा भी जारी किया है, जिसमें डिप्लोमा धारक भी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक बनाने का प्रस्ताव है। हालांकि इसके लिए बतौर रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट का अनुभव होना जरूरी है। लेकिन NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल के इस मसौदे पर डॉक्टरों में काफ़ी नाराजगी है। मसौदे पर आपत्ति जताते हुए यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने कहा कि यह मसौदा चिकित्सा शिक्षा की नींव को कमजोर कर रहा है। इसका सीधा असर हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण की गुणवत्ता पर पड़ेगा। यहाँ पर लिखा भी है कि 2017 से सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। चिकित्सा संस्थानों में संकाय की नियुक्ति के लिए सामान्य मानदंड के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2017 से सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम कर रहे डिप्लोमा धारक अब सहायक प्रोफेसर के लिए पात्र हो सकते हैं। और इसी तरीके से एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी विषयों के लिए गैर चिकित्सक सीनियर रेजिडेंट और सहायक शिक्षक बन सकते हैं। ये जो आदेश है ये उनके लिए है जो MBBS के बाद में जो चिकित्सा में स्नातकोत्तर का एक डिप्लोमा होता है जो उन्होंने किया है और उनके पास परास्नातक की डिग्री नहीं होती है। पंचायती राज विभाग बिहार से ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर भर्ती निकली है और 1583 पद है। इसकी लास्ट डेट 29 जनवरी है और ये वेबसाइट यहाँ पर ps.bihar.gov.in है। राजस्थान हाई कोर्ट की भी एक वैकेंसी है, स्टेनो वगैरह की, आशुलिपि ग्रेड 3, ग्रेड 2 और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी है। और जब भर्तियों की बात चल रही है तो आपको याद दिला दूं कि UPSSSC से एक बड़ी भर्ती 2702 पदों की जूनियर असिस्टेंट की चल रही है। बहुत सारे विद्यार्थी भूल जाते हैं और सोचते हैं कि शायद डेट बढ़ेगी या लास्ट डेट क्या है, तो मैं याद दिला दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 तारीख ही है। कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा हुआ 22 जनवरी, ये देखिए। तो जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हो तो वो लोग इस तारीख से पहले आवेदन कर लें। UPSSSC जल्दी अंतिम डेट बढ़ाता नहीं है। यहाँ पर पदों के बारे में ये लिखा हुआ है। यूपी बोर्ड में जो अंक पत्रों में जो हेरा फेरी हुई है, टेबुलेशन चार्ट में जो हेरा फेरी हुई है, उसको लेकर के अभी और कार्रवाई हो सकती है। लिखा कनिष्ठ सहायक हो सकते हैं बर्खास्त। और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ भी लिखा हुआ। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी आत्म प्रकाश व कनिष्ठ राकेश कुमार केसरवानी के खिलाफ निलंबन से लेकर के बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं सेवानिवृत्त हो चुके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह, प्रशासनिक अधिकारी राजेश कुमार, प्रधान सहायक प्रमोद कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी जाएगी। लिखा हुआ है कि जो LT ग्रेड से भर्ती विधि एकेडमिक के आधार पर उसमें 22 अभ्यर्थियों के नंबरों में छेड़छाड़ की गई थी, बदलाव की गई थी और पूरे टेबुलेशन चार्ट को बदल दिया गया था। फिर से प्रयागराज में एक छात्र जो है ये उसने जीवन लीला जो है वो समाप्त कर दी है। कल भी एक छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। कल के समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर लिखा अल्लाहपुर में प्रतियोगी छात्र ने फंदा लगा करके दी जान, घटना स्थल पर नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच में जुटी स्थानीय थाना पुलिस। अल्लाहपुर के रहने वाले प्रतियोगी छात्र ओम नारायण तिवारी ने शनिवार रात फंदे से लटक करके जान दे दी। पुलिस को घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जॉर्ज टाउन थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।
तो ये है ओम नारायण तिवारी। और दूसरा एक और छात्र मैं दिखाता हूँ आप, ये कल का पेपर है, ये परसों की घटना होगी। लिखा है, लाज में पंखे से लटक करके प्रतियोगी छात्र ने दी जान। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के राजीव नगर स्थित एक लाज में शुक्रवार शाम प्रतियोगी छात्र विवेक कुमार सिंह ने, वो ओम नारायण तिवारी है और ये विवेक कुमार सिंह है, फंदे से लटक करके जान दे दी। तो ये लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आ रही हैं प्रयागराज से और अन्य शहरों से भी आती रहती हैं। तो छात्रों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और मैंने कई बार कहा है कि कोई भी एक चीज़ आपकी ज़िंदगी नहीं हो सकती है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पैसे रुपए हो, कुछ भी हो। कुछ चीज़ें जो है आप लोग समय के भरोसे छोड़ दिया करिए। समय चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा और उससे बेहतर मिलेगा। अगर नौकरी नहीं मिली है तो नौकरी बेहतर मिलेगी, अगर प्रेमिका छूट गई है तो उससे भी अच्छी प्रेमिका आगे मिलेगी, या नहीं मिलेगी तो उससे भी अच्छा ही होगा। पैसे अगर नहीं है, पैसे कहीं चले गए हैं, लूट गए हैं या कमी है, तो आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर पैसे आएंगे। और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये 100% सही है, 100% सही है। और कभी कभी तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ, मैंने ऐसे 4 साल पहले सोचा था, मैं बेवकूफ़ था, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। और अक्सर ऐसे ख्याल जो आते भी रहते हैं, तो आप लोग ऐसा ही सोचिए। निश्चित तौर पर जो है बुरा दौर समाप्त होता है, बुरा दौर जाता है और नया दौर आता है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।